नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था वो एक्चुअली में जो वीडियो है काफ़ी सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो रखे हैं। वो जो वीडियो है वो एक लॉन्ग टर्म जो मेरा होराइजन जो मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा व्यू है वो मैंने आपको शेयर किया है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग नेक्स्ट डे का जो व्यू होता है हमारा इंट्राडे का व्यू, और मतलब नेक्स्ट डे का जो व्यू होता है आ, हमारा जो व्यू हम पे डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट करते हैं, और एक जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो व्यू होता है उसको हम सब लोग जो होते हैं वो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे का व्यू कुछ और हो सकता है, वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू जो हो सकता है वो कुछ और हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है और वो शॉर्ट मतलब वो लॉन्ग हो सकता है। ठीक है। तो मेरा जो व्यू है पर्सनली, जो मेरा खुद का व्यू है, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और ये मेरा व्यू है। और इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स बताए हुए हैं कि मतलब मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो क्या है। तो नेक्स्ट डे का जो मूव हो सकता है दोस्तों, या व्यू जो हो सकता है वो शॉर्ट या लॉन्ग हो सकता है। और जो लॉन्ग टर्म का व्यू हो सकता है किसी का, कि मेरा पर्सनली मैं गलत हो सकता हूँ या सही हो सकता हूँ, वो समय बताएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू जो हो सकता है वो किसी का भी, मेरा या फिर किसी और का भी, वो कुछ और हो सकता है। जैसे मेरा जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो बुलिश है, उसके पीछे के रीजंस जो है वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अब मार्केट जब 17,000 के आसपास होगा, देन वी विल सी कि क्या वहां पर मतलब होता है मार्केट के अंदर, क्या नहीं होता। बट जो मेरा व्यू है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने कल की वीडियो के अंदर डाला था, इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को इंटरप्रेट करके ना फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अरे आप तो बुलिश थे, आप तो बुलिश थे। अरे मेरे भाई, बुलिश था और वीडियो में मैंने कहा भी था, ये चीज मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन ये चीज जो मैंने कही थी वो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कही थी, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पेशेंस रखना होता है, आपको अपनी बारी आने का वेट करना होता है। लेकिन नेक्स्ट डे का जो व्यू है वो कुछ और हो सकता है। तो इस चीज को मिक्स प्लीज मत कीजिए, और कमेंट्स में बिल्कुल भी ऐसी चीजें मत लिखिए जो कि दूसरों को भी कंफ्यूज करें। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज मेरी क्लैरिफिकेशन जो मतलब मैंने देनी थी आप लोगों को। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आ, तो आगे चलने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले, अच्छा एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और क्या निकल के आ रहा है वो भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो क्वेरी जो है वो मैं आपको सबकी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सितंबर मंथ जो है वो उसके अंदर जो आपका फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,678, यानी कि 700 के आसपास। ठीक है। लेकिन जो हमारा मार्केट का प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है ये 17,558। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि भाई ये होता क्यों है, मतलब ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। मेनली जो डिफरेंस होता है वो 40 या 30 पॉइंट्स का ही मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है आपका तकरीबन तकरीबन 120 पॉइंट का। तो दोस्तों, क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, इसको समझिएगा। जब कभी भी नई सीरीज शुरू होती है, नई सीरीज का मतलब कि जब नई मंथली एक्सपायरी शुरू होती है, और ये एक्सपायरी जो होती है फ्यूचर्स की वो होती है मंथली बेसिस के ऊपर, यानी कि मंथली एक्सपायरी होती है इसकी। तो आज से नया सीजन मतलब नया सीरीज चालू हुई है, सितंबर सीरीज शुरू हुई है। तो जब भी ये शुरू होता है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ पर जो है जब भी आप देखेंगे, जब भी आप नई एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे या फिर एंटर करेंगे, जैसे आज हम नई एक्सपायरी में एंटर किए, तब आपको ये प्रीमियम, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कि पॉजिटिव डिफरेंस है, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं दोस्तों। तो ये प्रीमियम काफी बहुत समय तक मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस में होता है। ठीक है। और मेनली आप जब भी नई एक्सपायरी के अंदर एंटर करेंगे ना, तो ये प्रीमियम हाई ही मिलेगा। ठीक है। ये प्रीमियम हाई ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कहते हैं इसको, जहां पर डिफरेंस एक ही इस मतलब दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट है, उस उन दोनों के इंस्ट्रूमेंट के बीच में दो डिफरेंस मतलब डिफरेंस काफी बड़ा होता है, और वो एक्सपायरी आने तक एक्सपायरी आने तक खत्म होने तक, मतलब एक्सपायरी के जब नजदीक पहुंचेंगे तो ये डिफरेंस जो है वो एक तरफा, मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कम हो जाता है। तो एक अकाउंट से वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, एक अकाउंट से वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं सेम इंस्ट्रूमेंट को। तो जब इसका डिफरेंस जो कम हो जाएगा तो वहां पर
ये प्रॉफिट निकल के आता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या होती है। दूसरी चीज समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो 120 पॉइंट्स का जो प्रीमियम है वो क्यों ट्रेड कर रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये हर महीने एवरी मंथ आपको मिलेगा। तो ये भी एक सिनारियो है। और एक सिनारियो और होगा जो कि मैं इस वीडियो के आखिरी आखिरी तक आपको बताऊंगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि यहाँ पर जो आपकी क्वेरी थी वो क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनालिसिस थी हमारी, हमने यही आपको सजेस्ट किया था कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे डिप आया, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और मार्केट एक डिप इसके बाद यहाँ पे ले सकता है। दिस वॉज अवर कन्वर्सेशन जो कि यहाँ पर हमारी थी, पिछले 2-3 दिन से चल रही थी। ठीक है, कल एक्सपायरी के वक्त कल एक्सपायरी जब हुई थी तो वहां पर जो भी डिप आया वो एक्सपायरी मूव का डिप था। ठीक है, क्यों, इस चीज को कंफर्म कैसे किया मार्केट ने कि आज मार्केट एग्जैक्टली सेम लेवल पे पहुंच गई थी जहां पर मार्केट कल थी। कहां पर थी? 17,700 के ऊपर। तो जो भी ये मूव था कल, जो लास्ट में मूव आया वो केवल एक्सपायरी मूव था, मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी के अंदर सारी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज होनी थी। तो इस वजह से वहां पर सारे के सारे प्रॉफिटेबल बैठे थे, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करके गए बड़े प्लेयर, और वहां पर वो एक्सपायरी की वजह से उनके पास कोई चांस नहीं होता, क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन उनको पोजीशंस क्लोज करनी ही होती हैं। तो मार्केट ने आज इस चीज को मतलब साबित किया कि कल एक्सपायरी मूव की वजह से ही जितना भी था वो मतलब एक डाउन साइड मूव आया, और उस एक्सपायरी मूव को आज मार्केट ने एकदम दोबारा से प्रूव किया, क्योंकि आज मार्केट दोबारा से 17,700 के आसपास गई थी। आज का हाई जो गया था वो था 17,700 के आसपास, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अपडेशन यही था आपके पास टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई यहाँ पर आप रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जोन है, बड़े प्लेयर्स का प्रॉफिट बुकिंग जोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ कि आज पूरा दिन जो मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। इसकी फोटो भी मैंने आपको समझाई थी, दिखाई भी थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप जाएं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर मनी फ्लो जो था पूरा दिन नेगेटिव था, डाटा जो था नेगेटिव था। आज पूरा दिन जो है मार्केट के अंदर पोजीशंस क्लोजिंग होती रही। इसी का सबूत जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आज का जो डाटा है वो किस तरीके का आया है, वो समझा देता हूं। आज के दिन जो डाटा है वो आया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं यहाँ पे, कि आज जो है ना केवल और केवल पोजीशंस क्लोज हुआ है। आज यहाँ पे देखेंगे तो आज शॉर्ट कवरिंग, मतलब आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आज नेगेटिव रहा है। ठीक है, तो यानी कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी कोई भी पोजीशंस नहीं बनी, और जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत शॉर्ट्स थी वो क्लोज हुई हैं। अब ये शॉर्ट कवरिंग क्यों हुई है वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही एफआईआईस का जो है वो मतलब यहाँ पर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज किया है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट्स क्यों यहाँ पर मतलब क्लोज किए गए, वो भी एफआईआईस के द्वारा। देखिए दोस्तों, आज मतलब पवन साहब की स्पीच थी अबाउट द नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होनी है सितंबर मंथ के अंदर। तो ये एक प्रोसेस होता है कि वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं फेड के, वो हर अनाउंसमेंट से पहले उस मतलब उस मंथ के अंदर जो अनाउंसमेंट होनी होती है वहां पर वो पवन साहब अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर इनकी स्पीच थी आज, और पवन साहब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने बोला मार्केट में स्पीच आई थी तब एक बड़ा अच्छा शूटअप मार्केट ने दिखाया था, और आज भी एक स्पीच थी जो कि 7:30 बजे के आसपास मतलब मार्केट के अंदर उनकी थी। तो 7:30 बजे आज उनकी स्पीच रही, और इस स्पीच के अंदर मार्केट शूट अप करेगा या शूट डाउन करेगा, ये यहाँ पर रिस्क नहीं लिया गया। किसके द्वारा ये रिस्क नहीं लिया गया? किसके द्वारा? जो बड़े प्लेयर्स थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं, आज हर जगह मतलब ऑप्शंस में और आपका मतलब फ्यूचर्स में हर जगह पोजीशंस क्लोजिंग ही देखने को मिली है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यहाँ पर देखिए आज हर इंसान ने सारी की सारी पोजीशंस क्लोज करी है, चाहे वो लॉन्ग वाली हो और चाहे वो शॉर्ट वाली हो। ठीक है, तो मतलब कोई भी आज कॉन्फिडेंट नहीं था, यानी कि यहाँ पर एफआईआईज भी डरे हुए थे आज, जस्ट बिकॉज के पॉवल साहब की स्पीच यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन करेगा मार्केट उसके ऊपर। तो इट इज प्योरली अ न्यूज बेस्ड डिसीजन टेकन बाय द एफआईआईज टुडे। तो आज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हुआ। ये पोजीशंस परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा दिखेंगी आपको, लेकिन ये बहुत छोटी हैं अगर मैं क्वांटिटी वाइज देखूं तो। यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पोजीशन क्लोज किया गया, शॉर्ट वाला भी क्लोज किया गया, डीआईएज ने भी कुछ नहीं किया,
और रिटेलर्स जो हैं वो उनकी पोजीशंस भी काफ़ी छोटी हैं। तो 10% से नीचे की पोजीशंस वैसे भी बहुत छोटी होती हैं साइज में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं किया गया। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का जो हमारा डाटा है वो भी कुछ भी नहीं वहां पे शो किया गया। तो यानी कि आज फ्यूचर्स में कुछ हुआ ही नहीं, समझे। तो फ्यूचर में आज कोई किसी ने भी नई पोजीशन नहीं बनाई। अगर यहाँ पर जब माइंड में डाउट है एफआईआईस के या डीआईआईस के, तो वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। तो ये बड़े प्लेयर से हमें सीखना चाहिए, ये उनका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है ये उनका। कि यहाँ पर भाई जब यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब उनको श्योरिटी है, तो आप बिल्कुल साइलेंट बैठ जाइए। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा आपको यहाँ पर ट्रेडिंग ही करनी है, और ये उन्होंने दिखाया आज के दिन। जब वो श्योर नहीं थे तो वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। बात करें कि उन्होंने ऑप्शंस में क्या पोजीशन दे रखी है, तो ऑप्शंस में प्रोप्राइटर ने, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कितनी कितनी पोजीशंस हैं। ये बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशंस हैं, इनके हिसाब से मार्केट नहीं चलती। कम से कम मतलब 80 से 90 हज़ार पोजीशंस होनी चाहिए, तब जाके ऑप्शंस में पोजीशंस का वेटेज माना जाता है। मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। तो आज जो है किसी भी प्लेयर ने 80 से 90 हज़ार की पोजीशंस नहीं ली ऑप्शंस में भी। तो डीआईजी ने भी पोजीशन नहीं ली, ये पोजीशंस भी नहीं ली गई। और ये एफआईआई ने केवल कहते हैं ना कि भाई चलो ठीक है यार, मतलब क्या, मतलब कहीं भी मार्केट जाए अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने 20,000 कॉल बाय कर ली, 20,000 पुट बाय कर ली। तो इन लोगों ने क्या किया है, एफआईआई ने बाइंग किया, मतलब लॉन्ग स्ट्रेडल किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बाई भी कर ली कॉल, पुट भी कर ली। मतलब कहीं भी मार्केट जाए, ये मतलब ओवरऑल एक वॉलेटिलिटी का यहाँ पे फायदा उठाना चाहते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेलिंग की है सेम कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पर जो है एफआईआईज ने जो पोजीशंस बनाई हैं, थोड़ी बहुत जो पोजीशन बनाई है, जो कि मतलब हालांकि उसको मतलब मार्केट ने मतलब 80 से 90 हज़ार पोजीशन होनी चाहिए, बट फिर भी जो है यहाँ पर किसी को भी मतलब श्योरिटी नहीं है कि पवन साहब की मीटिंग के बाद, मतलब उनकी स्पीच के बाद जो है मार्केट कहाँ जाएगा। ये चीज डाटा मेंशन कर रहा है। दोस्तों मेरे पास जो डाटा होता है वो बड़े प्लेयर्स का होता है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और मतलब यहाँ पर जब आज श्योरिटी नहीं थी किसी भी चीज के बारे में बड़े प्लेयर्स को, स्पेशली एफआईआईस को, तो अब यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो आज बड़े प्लेयर ने काम किया है, उन्होंने क्या किया, कॉल बाय भी किया, पुट बाय भी किया। तो यहाँ पर जब न्यूज का दिन होता है ना, तो वहां पर बड़ा प्लेयर भी अनश्योर होता है, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। तो बहुत दिन से मतलब हमने भी जब मार्केट के अंदर कल जब मार्केट के अंदर जब नीचे डाउन मूव आया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग के, मतलब क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से, मैं पर्सनली जानता हूँ इस चीज को कि यहाँ पर मार्केट का न्यूज के ऊपर इम्पैक्ट किसी भी साइड में हो सकता है, चाहे नीचे चाहे ऊपर। तो जैसे पिछली बार क्या हुआ, पवन साहब की स्पीच हुई तो मार्केट ऊपर चला गया, वो भी धमाधम अच्छे तरीके से चला गया। आज मैं देख पा रहा हूँ कि आज धमाधम नीचे मार्केट जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई जब अनश्योरिटी है ना, तो आपका सबसे बेस्ट ट्रेड क्या है, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप एट द मनी का कॉल भी और पुट भी दोनों बाय कर लीजिए, ठीक है। यही ट्रेड जो है हम लोगों ने भी लिया हुआ है, और मैंने किसी भी साइड को ओपन नहीं, मतलब क्लोज नहीं किया। मैंने कॉल भी बाय किया हुआ है, मैंने पुट भी बाय किया हुआ है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैंने मेंबर्स के साथ शेयर भी किया हुआ है। ऐसा ट्रेड आपको हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर लॉस में नहीं निकालेगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। लॉस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे मतलब लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो जब हाई वोलेटाइल मार्केट होती है, तो जब आप इस तरीके का ट्रेड लेते हो, जैसे मतलब मैंने भी ले रखा है, तो क्योंकि देखिए हैजिंग करना, आप किसी एक, जब एक न्यूज होती है ना, याद रखना इस चीज को, जब न्यूज आने वाली है और आपको पता है, तो आप किसी भी एक तरफ का ट्रेड जो है अनहेज्ड नहीं रहते। मेंबर्स जानते हैं, पुराने मेंबर्स जानते हैं, हम अनहेज्ड ट्रेड भी लेते हैं। और जब न्यूज नहीं होती, जब हम लेते हैं, हम गैप अप नेक्स्ट डे के गैप अप के लिए कॉल बाय करके भी जाते हैं, और बड़ी हैवी क्वांटिटी बाय करके जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि न्यूज का दिन था, आज पवन साहब की स्पीच थी, इसलिए हम लोगों ने अनहेज ट्रेड नहीं लिया। अगर हमने कॉल बाय भी कर रखा है तो उसको हेज कर रखा है पुट बाय से भी, और ऐसा करने से आपको लॉस नहीं होगा, आपका कैपिटल का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये मार्केट में अनश्योरिटी है, ये इसमें सब कोई डाउट नहीं है इस वक्त। और मतलब मार्केट में जो है इवन एफआईआईज भी यहाँ पे श्योर नहीं है, और जब बड़ा प्लेयर श्योर नहीं है,
तो मतलब वी कैन बी श्योर, तो मतलब ये न्यूज़ जो है कभी भी कैसे भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ट्रेड जरूरी है। अगर आप ले रहे हैं ट्रेड तो हैज जरूरी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ डाटा समझ में आ गया होगा। तो डाटा अभी ये बता रहा है कि ऑप्शंस में कोई पोजीशंस यहाँ पर नहीं है, मेनली बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है ऑप्शंस में। फ्यूचर में कोई पोजीशंस नहीं है, तो बड़ा प्लेयर अभी शांति से बैठा हुआ है, वीकेंड अच्छे से मनाएगा बड़ा प्लेयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ठीक है, तो ये चीज आप ख्याल जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये था मतलब आज की मार्केट का अपडेट। और मतलब अब मैं आपको एक, अब हम हमारे पास डाटा तो है नहीं क्योंकि कोई कोई पोजीशंस तो यहाँ पे है नहीं, बट देखो सिंपल सी बात एक ही चीज है कि यहाँ पर मार्केट अब जो रिएक्शन शायद दे रहा है, जो एग्जिट निफ्टी जो दिखा रहा है और जो मतलब अमेरिकन मार्केट्स दिखा रही हैं, वो भी देख लेते हैं क्या दिखा रही हैं अब यहाँ पे। तो अब मैं, अब आप कहोगे ये बंदा बात तो ऐसे करे, अब आप यहाँ पर ना कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आएंगे, अरे आपको तो पता ही नहीं था, हमें तो पहले से पता था। अरे आपको तो मतलब हमको तो पहले से पता था कि आज मार्केट गिरेगी पवल साहब की मीटिंग के बाद। अरे मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इतना ही पता था तो मुझे पिछली बार जब पिछली बार सब लोग बेयरिश थे इस चीज को लेके कि भाई पवल आपकी स्पीच है मार्केट गिरेगी गिरेगी, उस वक्त मार्केट 500 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर क्यों चला गया था? तो मेरा उनसे ये जवाब है। तो कमेंट से मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं उनको पहले से पहले न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, आज का अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी ज्यादा मतलब अमेरिकन मार्केट्स यहाँ पर खतरनाक तरीके से गिर रहे हैं। ठीक है, नेस्डेक जो है काफी नीचे डाउन है यहाँ पर। ठीक है, और नेस्डेक का जो अगर आप यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट नेस्डेक का मतलब अब आप समझ लीजिए यही सपोर्ट बचा हुआ है अब लास्ट, जो कि 12,000 के आसपास है। ठीक है, तो 12,000 के आसपास जो है वो नेस्डेक का सपोर्ट है। तो अभी जो है 12,300 के ऊपर है, तो यानी कि 150 200 पॉइंट और ऊपर नीचे गिर सकता है मतलब नेस्डेक। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो भी यहाँ पर अब सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन काफी ज्यादा गिर चुका है आज के दिन, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर पवल साहब ने कुछ नेगेटिव बातें कर दी हैं यहाँ पर अपनी स्पीच के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने जो भी बात की है वो मार्केट को पसंद नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो सपोर्ट है वो 32,500 के आसपास दिख रहा है, जो कि ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, और अगर हम चार्ट के ऊपर देखें सपोर्ट, तो वो चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है हमको यहाँ पर ये वाला मतलब 32,000 के आसपास। तो 500 पॉइंट अभी डाउ जोन्स और गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो डाउ जोन्स 500 पॉइंट सपोर्ट चार्ट के बेसिस के ऊपर और नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आ, जो नेस्डेक है वो 200 पॉइंट नीचे और गिरता हुआ नजर आ रहा है, तब जाके मार्केट एक सपोर्ट लेगा। ठीक है, और अगर ये इतना होता है तो मार्केट हमारा जो है, निफ्टी जो है हमारा, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, डाटा यहाँ पर इस वक्त नहीं है इसलिए मैं डाटा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि डाटा में कुछ भी नहीं है, कोई पोजीशंस नहीं बनी डाटा के अंदर, इसलिए मैं आपको डाटा नहीं दिखा रहा हूँ। तो हम अगर यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स को बात करें उसके हिसाब से अगर हम भी गिरे तो हम ये वाला लो भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना। तो ये जो लो है वो था 17,350, तो ये लास्ट लो है जो कि शायद अब मार्केट के अंदर आ, मतलब अमेरिकन मार्केट्स को अगर फॉलो किया तो ये लो भी टूट सकता है। और ये लो टूटने के बाद हम डायरेक्टली जो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमको मिलेगा वो हम देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। चार्ट्स के बेसिस के ऊपर जब भी मिलेगा तो हम कहाँ मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो अभी तो ये जो बेसिकली यहाँ पर एक सपोर्ट है, और लास्ट सपोर्ट जो है वो यहीं पर है जहाँ पे मार्केट ने लिया था 17,350 के आसपास। और इसके लास्ट सपोर्ट जो है वो मतलब फिर ये बचा है लास्ट वाला 17,100 के आसपास। ठीक है, 17,100 और 17,000 के आसपास। तो भाई सिंपल सी बात, 17,000 से लेके 17,100 तक मार्केट दिख रहा है, अगर अगर मार्केट ने फॉलो किया किसको, अमेरिकन मार्केट्स को। ठीक है, सिंपल सी बात। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि 17,000 के आसपास जो है एक अच्छा सपोर्ट है, उस सपोर्ट के आसपास एक बाउंस आना चाहिए, इसकी बात मैं पहले से ही कर चुका हूं। ठीक है, और ऑलरेडी मैं इस बात को कर चुका हूं। ठीक है, तो ये थी हमारी एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे आज तो आप मूविंग एवरेज दिखा रहे हो, आप तो डाटा की बात ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों डाटा अगर बना ही नहीं है, डाटा में सारी पोजीशंस क्लोज हुई हैं,
और तो हम डाटा की बात कैसे करें, नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर चीज़ को एक सेंसिबल तरीके से लेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।